मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, पर मन से हारे इंसान की जीत कभी नहीं हो सकती। उसे सफलता कभी नहीं मिल सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा सिंह आप सबको आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमने गीता के पहले अध्याय को तो देखा। अब हम बात करेंगे उन सवालों पे जो हमारे दिमाग में आते हैं। पहला सवाल, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि को ही क्यों चुना अर्जुन को उपदेश देने के लिए? दूसरा सवाल, अर्जुन इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद भी एक युद्ध के पहले क्यों इतना घबरा रहे थे? तीसरा सवाल, युद्ध शुरू होने के पहले द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने और पांडवों के साइड से भगवान श्री कृष्ण और बाकी पांडवों ने शंखनाद क्यों किया? शंखनाद की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, आज हम इस पे बातें करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमें गीता से अपने जीवन के लिए कौन सा ज्ञान मिलता है और उसे हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे एनकरेज करें। अभी मैंने जो भी सवाल कहे, अगर आपको इनमें से जवाब इनका पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक रणभूमि को ही क्यों चुना अर्जुन को उपदेश देने के लिए? वो वेद चाहते तो कहीं महल में भी दे सकते थे, कोई और स्थान चुन सकते थे, पर रणभूमि ही क्यों? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, वो बस अर्जुन के लिए नहीं था। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके पूरे विश्व के लिए वो अब उपदेश दिया था। तो जब बात है पूरे विश्व की, जब बात है पूरे विश्व के कल्याण की, जब इतनी बड़ी बात है, तो वो उपदेश या फिर वो ज्ञान एक कमरे में कैसे दे सकते थे? इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण घटना को चुना, एक महत्वपूर्ण स्थान को चुना और एक महत्वपूर्ण समय को चुना। उन्होंने चुना महाभारत के युद्ध को, उन्होंने चुना कुरुक्षेत्र की भूमि को और उन्होंने चुना अर्जुन को एक माध्यम के तौर पे। अर्जुन ने जितने भी सवाल भगवान श्री कृष्ण से किए थे, वे सारे वही सवाल हैं जो एक आम आदमी के दिमाग में आता है जब हम किसी इंटरव्यू, एग्जामिनेशन या किसी भी तरीके के मुसीबत में होते हैं। और अर्जुन बिल्कुल एक आम आदमी बनकर भगवान श्री कृष्ण से वे सारे सवाल करते हैं और भगवान उनके सवालों का जवाब देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें, अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं, किसी कन्फ्यूज़न में हो, तो हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा भी कोई मार्गदर्शक करे, कोई हमें हमारी उलझनों से बाहर निकाले। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि को चुना और महाभारत के युद्ध को चुना। आप खुद से सोचिए, अगर हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है जिससे उसका इम्पैक्ट पूरे आने वाले जनरेशन्स और पूरी दुनिया में हो, तो क्या हम वो काम एक कमरे में बैठ के करेंगे तो हो सकता है क्या? नहीं। उसके लिए हमें एक ऐसे सही समय, सही स्थान को चुनना होगा और एक सही माध्यम को चुनना होगा जिससे हम दूर दूर तक और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें, अपने मैसेज को पहुंचा सकें। भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छे से पता था कि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो युग हैं, जो इंसान हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारी मुसीबतों का सामना करेंगे। तो भगवान ने जानबूझ करके रणभूमि को चुना ताकि वो मैसेज सबके पास पहुंच सके। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अर्जुन जो इतने बड़े योद्धा थे, तो वे घबरा क्यों गए युद्ध के पहले? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि अर्जुन जो थे कोई आम इंसान तो थे नहीं, वे थे बहुत बड़े योद्धा। उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर फिर भी जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत के पहले जब वहाँ जाते हैं वो, तो ये सोच करके वो घबरा जाते हैं
कि अरे मैं अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करने जा रहा हूँ, अपने ही संबंधियों के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब आप इसे सोचिए कि क्या अर्जुन के दिमाग में जो बात चल रही थी, क्या वो हमारे साथ नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो क्या हम नर्वस नहीं होते? बिल्कुल नर्वस होते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, पर आपके सामने कोई लेजेंडरी सिंगर आ जाए। सपोज़ कि आपको गाना गाने का मौका दे दिया जाए, अचानक से आपको कह दिया जाए कि आप सोनू निगम के सामने गाना गाइए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक घबराहट आपके मन में होगी ही। क्यों? क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर के, और वो जो कॉन्शियसनेस है आपको नर्वस करेगी। यही हो रहा था अर्जुन के साथ। अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, उसके बाद भी युद्ध के पहले वे थोड़े से घबरा गए, वे नर्वस हो गए। फिर क्या हुआ? वहाँ पे श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया और उनको वहाँ से बाहर निकाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे जो हैं इवेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे हम इस तरीके से नर्वस होंगे, हम घबराएंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने श्री कृष्ण से बात करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपके श्री कृष्ण कौन है? तो दोस्तों, मैं ये बताऊंगी, ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर जो है वो साक्षात तो नहीं, प्रत्यक्ष तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा हमारे साथ हैं। आपके पेरेंट्स के रूप में, आपके टीचर के रूप में, या फिर आपके किसी एक अच्छे फ्रेंड के रूप में, जो आपको सही एडवाइस करता हो। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न आता है किसी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन या इंटरव्यू के पहले, तो आप ज़रूर अपने उस इंसान, उस मेंटोर से एक बार बात कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम सबको वो लास्ट मोमेंट का मोटिवेशनल बूस्टर रिक्वायर्ड होता है, और एक बूस्टर, एक मोटिवेशन जो आपके पेरेंट्स, टीचर या फ्रेंड आपको कहेंगे, वो आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप जो भी आपकी लड़ाई होगी, आप उसमें ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अर्जुन इतने घबराए हुए थे, पर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश के बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा भी और जीता भी। अब तीसरा सवाल ये है कि जब दुर्योधन घबराए हुए थे, अर्जुन घबराए हुए थे, तो फिर दोनों पक्षों के जो लीडर्स थे, भीष्म पितामह और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारे पांडवों, इन लोगों ने शंखनाद क्यों करी? तो शंखनाद का क्या इम्पोर्टेंस है? तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, यहाँ शंखनाद जो उन्होंने करी थी, शंखनाद क्या था कि शंख की इतनी तेज ध्वनि भीष्म पितामह ने एक सिंह के गर्जना से ध्वनि करी थी। तो उससे होता क्या है कि जो अंडर कॉन्फिडेंट सोल्जर्स थे, जो भी संशय था दुर्योधन के दिमाग में उस वक्त, उस आवाज़ से, उस गर्जना से दूर हो गया। वे सब उत्साह से भर गए, वे कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, अब तो चाहे जो हो, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो वो जो था ना शंखनाद, उनके अंदर एक जोश का काम किया, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम किया। इसलिए चाहे कैसी भी लड़ाई हो या कितनी भी कमी हो अपने पक्ष में, शंखनाद जो है इतने बुलंद स्वरों में की जाती थी ताकि सामने वाले जो पक्ष हैं, जो दुश्मन हैं, उनको अंदाज़ा ही ना लग सके कि सामने जो हमारे दुश्मन हैं वो कितने ताकतवर हैं या वो घबराए हुए हैं, क्योंकि जो शंखनाद है वो उनके कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है, उसे शो करता है। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचें, तो सपोज़ कीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर
आपने पढ़ ली, क्या वो काफ़ी है? इज़ दैट मोर देन एनफ कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? नहीं। सब्जेक्ट मैटर तो बाद में आएगा। सबसे पहला इम्प्रेशन जो होता है वो होता है आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप तो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हो। लेकिन अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी खोया तो आप देखोगे कि जो और भी लोग आए रहेंगे इंटरव्यू देने के लिए, वे आपसे कहीं ना कहीं मेंटली वो युद्ध जीत जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना शंखनाद करें। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी युद्ध के लिए जाएं, किसी कंपटीशन, किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके जाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कीजिए आप किसी एक इंटरव्यू के लिए गए। वहाँ जाने के बाद आप बहुत टैलेंटेड हैं, यू थिंक दैट यू आर द मोस्ट डिजर्व पर्सन फॉर दैट प्रोफाइल, और हाँ हैं भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कैंडिडेट्स वेल ड्रेस्ड अप और एकदम फॉर्मल वेयर्स में आए हैं, पर आपको शायद समय नहीं मिला या फिर आपको पता नहीं था, आप उतने अच्छे से वेल ड्रेस्ड नहीं गए, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों पता है? कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को देख करके हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। हमें ये लगता है कि वो इतना वेल ड्रेस्ड है, हाँ, तो उसका कॉन्फिडेंस हमसे ज़्यादा होगा या फिर वो हमसे ज़्यादा जानता होगा, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में कि हम क्या पहन के जाते हैं, हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर वो सारी चीज़ों को देखता है, ना कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट नॉलेज को। तो दोस्तों, हमें गीता से ये सारे ज्ञान मिलते हैं और भी बहुत सारे ज्ञान हैं। मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं सब पे एक वीडियो बनाऊँ, पर फिर भी अभी मुझे जितना सही लगा मैंने एक छोटे से वीडियो में आपके लिए बनाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही एक और वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हर हर महादेव।